क्या आपने कभी सोचा है वो एक कनेक्शन जो ना चाहकर भी दिल और रूह को बांध लेता है। आज की रीडिंग में कुछ ऐसा ही अनफोल्ड होने वाला है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि जो एनर्जी आई है वो ट्रूली मैजिकल है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज जो कार्ड निकले हैं वो है द लवर्स, द स्टार, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस और द मून, नाइन ऑफ कप्स, द चैरियट। सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो है द लवर्स की है, और बिलीव मी, ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट है आपके लव स्टोरी का। कम्युनिकेशन का एक नया फेज खुलने वाला है। कुछ लोग अपने पार्टनर से फिजिकल डिस्टेंस पर हैं, या तो आप दोनों के बीच सिटीज, कंट्रीज या इमोशनल डिस्टेंस है। लेकिन द स्टार कार्ड बता रहा है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस सुनी जा चुकी हैं। यह इंसान अंदर ही अंदर सेल्फ हीलिंग के फेज से गुजर रहा है और दिल में आप ही की तलाश में है, जैसे कोई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढ रहा हो। और अब वो मोमेंट आ चुका है जब यूनिवर्स आप दोनों को करीब ला रही है। रुको, आगे जो रिवील होने वाला है वो सुनकर आपको सच में गूज बम्स आएंगे। टेम्परेंस, आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, ये एक सोल टू सोल बॉन्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी ने पहले ही इस जर्नी को लिख रखा है, बस अब आप दोनों को उस रास्ते पर चलना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्यार इस वक्त एक सीक्रेट की तरह है। ये इंसान अपनी इमोशंस को छुपा रहा है, रिवील नहीं कर रहा। शायद इसलिए आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ध्यान से सुनो, ये साइलेंस कुछ बहुत गहरी फीलिंग्स को छुपा रहा है। रातों में ये इंसान आपकी यादों में खो जाता है, डे ड्रीम करता है, आपको इमेजिन करता है, इतनी गहराई तक कनेक्ट कर चुका है कि खुद इन्हें भी एहसास नहीं कि ये रिश्ता कितना डिवाइन है। और अब द चैरियट की एनर्जी बता रही है कि एक जर्नी शुरू होने वाली है। हो सकता है ट्रैवल, लॉन्ग ड्राइव या कोई ऐसा मोमेंट जो आप दोनों को डेस्टिनी के उस फाइनल चैप्टर तक ले जाए। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और इसका अगला चैप्टर बहुत जल्दी खुलने वाला है। कभी कभी कोई इंसान हमारे जीवन में ऐसा आता है जो हर एक पल को यादगार बना देना चाहता है। आज की रीडिंग में जो वाइब आई है वो ट्रूली इंटेंस है, तो लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि ये कनेक्शन आपका नजरिया बदल सकता है। ये पर्सन आपके साथ सिर्फ कुछ पल नहीं, बल्कि एक फॉरएवर टाइप रिश्ता चाहते हैं। ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ और गहराता जाए। आपको खोने का डर इनके अंदर गहराई में बैठा हुआ है। और अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहोगे। और आपके कनेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एक ऐसा पल जब आप नोटिस करोगे कि चीजें अचानक बदलने लगी हैं। यूनिवर्स जैसे आप दोनों को दोबारा मिलाने की प्लानिंग कर चुका है। और अब आते हैं असली खुलासे पर। ये पर्सन अपनी अथॉरिटी और ईगो में घिरे हुए हैं। इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि इन्हें लगता है लोग मेरे पास आए, मैं किसी के पास क्यों जाऊं। ये वही पुरानी कंडीशनिंग है जो इन्हें आपको ओपनली अप्रोच करने से रोकती है। लेकिन अंदर से ये इंसान आपको बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। कॉन्फेस, बस अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में करते हैं, असल में नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनो असली मूव।
अब ये पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये पुरानी दर्द, उलझनों को पीछे छोड़कर विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा फ्यूचर एनविजन कर रहे हैं जिसमें आप उनके साथ हो और बाकी सब केओस फेड हो चुका हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनके आसपास और भी लोग हैं, लेकिन ये नजरें बस आपको ढूंढ रही हैं। काफी समय से ये पर्सन आपकी एनर्जी को सर्च कर रहे हैं, जैसे कोई खोई हुई चीज को वापस पाने की कोशिश कर रहा हो। तो याद रखना, ये कनेक्शन कोई साधारण कहानी नहीं है। ये डेस्टिनी, हीलिंग और हिडन इमोशंस की यात्रा है, और इसका अगला चैप्टर बहुत जल्द खुलने वाला है। कभी कभी रिश्तों में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरे कनेक्शन का रास्ता ही बदल देते हैं। और आज की रीडिंग में ठीक ऐसा ही कुछ सामने आया है। सो लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो अनफोल्ड होने वाला है वो दिल को छू जाएगा। यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी साफ दिख रही है। अब ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई बाहरी इन्फ्लुएंस। लेकिन हाँ, इस तीसरे इंसान की एंट्री के बाद आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री में नोटिसेबल बदलाव आया है। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आपको इनके बारे में कोई ऐसी बात पता है जो दिल को चुभ गई, कोई हिडन ट्रूथ, कोई ऐसा सीक्रेट जिसने आपको इमोशनली शेक कर दिया। और अब भले ही ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हों, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अधूरा है। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और राइटली सो। आप वो रिश्ता चाहते हैं जो इक्वल हो, बैलेंस हो, स्पिरिचुअल हो, जहां आपको फील हो कि हाँ, यही मेरा सेफ स्पेस है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।